मान्यता है जैसे नहीं करूँ क्या पेट दर्द होने पर 95 खाना चलिए देखिए, होने पर नाभि के चारों ओर आवाज बंद करिए नाभि उधर के का सब। चारों ओर नीम की सब बंद कर दीजिए, बस के मेरी आवाज़ आने सुनिए। सब लोग बंद करिए। देखिए, यूनिट थर्ड, बीएससी थर्ड का यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में जो पढ़ना है वो है बायोलॉजिकल टूल्स, और बायोलॉजिकल टूल्स को पढ़ना है बीएससी थर्ड 3 जूलॉजी। जूलॉजी का थर्ड। चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, पीएच मीटर। पीएच मीटर के बाद एक और बायोलॉजिकल टूल्स हम लोग पढ़ेंगे। पीएच मीटर है क्या? पीएच मीटर का काम यही है कि बेसिक और एसिडिक जो कैरेक्टर है उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। पीएच मीटर के थ्रू इसको रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बेस पे ही पीएच मीटर को एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं, कैरेक्टर देखते हैं। तो मेन इसका यही एप्लीकेशन है कि केवल हम लोग एसिड और बेस की जो वैल्यू है उसी को इस मीटर से रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पीएच मीटर, और इसका कोई मतलब नहीं है। जूलॉजिकल केस में इसका यूजेज इसलिए करते हैं क्योंकि जूलॉजिकल केस में जब मान लीजिए आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या किसी सेल साइटोप्लाज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो इसलिए इस मीटर की ज़रूरत पड़ती है, पीएच मीटर। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो देखिए, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पीएच मीटर के टाइप हैं। तो इसके दो टाइप हैं, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हेल्प टू द सेंसिटिव एच आयन, मतलब एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इंडिकेशन करेगा। दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा पोल, जो यहाँ पे हेल्प इन कांस्टेंट पोटेंशियल की आइडेंटिफिकेशन बताएगा कैसे है। तो दो इलेक्ट्रोड इसमें यूज किए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक बीकर में एक सॉल्यूशन से, अननोन सॉल्यूशन है उसे, इसको हम ऐड किए हैं, फिर इसको पीएच मीटर से हम उसको अटैच किए हैं। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि प्रोसीडर फॉर मेजरिंग पीएच। प्रोसीडर, तो प्रोसीडर मीन चलाना, इस्तेमाल करना। पीएच मीटर को हम कैसे चलाएंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल होगा बायोलॉजिकल टूल्स के बेसिस पे। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि डिटरमाइन पीएच सॉल्यूशन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। डिटरमाइन मीन्स हम अध्ययन करेंगे कि पीएच मीटर से कैसे सॉल्यूशन के बेस में, अननोन सॉल्यूशन के बेस में, मीडियम में पता करेंगे कि कितना एसिड कैरेक्टर है, कितना बेसिक कैरेक्टर का वैल्यू है। तो अननोन सॉल्यूशन के लिए इस मीटर का यूजेज करते हैं केवल दो आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक एसिडिक कैरेक्टर और एक बेसिक कैरेक्टर। इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं, लिखा है इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स विथ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो, its concentration solution presents in acidic and alkaline in nature। कह रहा है कि जो भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा
तो उस कंसंट्रेशन सोल्यूशन में हम लोग ये जानेंगे कि कितना एसिडिक और कितना अल्कलीन सोल्यूशन इसके अंदर है, ठीक ना। इसी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पीएच मीटर का यही है। इसके बाद हम लोग दो ही चीज़ को जानेंगे, अल्कलीन की क्या वैल्यूएबल है और एसिडिक क्या वैल्यूएबल कैरेक्टर है एक मिक्स अननोन सॉल्यूशन में, उसी को पता लगाएंगे। तो कह रहा है कि सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच मीटर substances. The presence hydrogen is hydrogen valuable and P is a mathematical operational negative logarithm। तो जो pH है, ये P जो होता है और H जो होता है, इसका अलग अलग इंडिकेशन है। H जो होता है वो मिक्स सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बताता है। P जो है एक निगेटिव लॉगरिथम वैल्यू होती है जो P से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशनल है। कह रहा है कि द प्रेजेंस pH इज डिनोटेड बाय 10 बेस। pH मीटर को हमेशा 10 बेस से देखिए, यहाँ पे एक स्केल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक स्केल है, स्केल में 10 से रिप्रेजेंट किया गया है, 10 बेस वैल्यू है और उसके ऊपर इस पे चार्ज लगे हुए हैं। तो माइनस में कितने हैं और प्लस में कितने हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो मिनिमम जो है 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम 40 तक जाता है, -14 और +14 में ऐसे जाता है, 10 बेस का होगा। सो पीएच स्केल डिनोटेड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू। कह रहा है कि पीएच मीटर को हम दो वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं और इसको हम लोग निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू में भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रखा है कि पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय, पॉजिटिव वैल्यू को अगर पीएच मीटर से आपको लिखना है तो पीएच मीटर को अगर पॉजिटिव वैल्यू से आपको लिखना होगा तो हमेशा शुरुआत होगा 0 से लेके +14, 0 से लेके 14 तो यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 14 तक होगा, जो इस स्केल में रिप्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इट्स पॉजिटिव पीएच वैल्यू एबल फॉर, एबल मतलब योग्य होता है। जो पीएच वैल्यू पॉजिटिव है वो एबल फॉर किसके लिए होता है, बेसिक सोल्यूशन के लिए। यानी जहाँ पीएच वैल्यू आपको पॉजिटिव में दिखेगा तो वहाँ पे कहेंगे कि ये बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, उसके लिए इंडिकेशन होता है। अगर एसिडिक है पीएच तो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके -14 होता है, ठीक है, और बेसिक है तो 0 से लेके +14 होता है। यानी लेफ्ट राइट इस स्केल में आपको दिया गया है, इस स्केल में लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं कि माइनस वैल्यू किधर है और इसका पॉजिटिव वैल्यू किधर है। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि एबल फॉर स्मॉल सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम, तो हो गया। इसके बाद इस चित्र में आप आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए कि कैसे इसका प्रिकॉशन दिया, प्रोसीजर कैसे दिया हुआ है, मॉडल इसका कैसे है। तो यहाँ पे एक बीकर में अननोन सोल्यूशन भरा गया है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड है, दोनों से वायर कनेक्ट है और वो वायर जो है पीएच मीटर में अटैच है। पीएच मीटर में जैसे ही इस सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड को हम एम्बेडेड करते हैं, धंसाते हैं, डुबोते हैं, वैसे ही चार्ज जो है इस वायर के थ्रू पीएच मीटर में प्रोसीड करने लगता है, ठीक है, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि कितना है, ठीक है। सारे इसके बॉक्स में रिप्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये जानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ पीएच मीटर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पीएच, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पीएच मीटर, तो 2 स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ टाइप में इलेक्ट्रोड के केस में, उसको हमको पहले जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर में पहला इंडिकेशन दिया है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, लिखा है कि इट्स इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ, ये बना किससे है, सिल्वर क्लोराइड से बना हुआ है, सिल्वर क्लोराइड से। जैसे कॉपर वायर आप देखते हैं, अल्युमिनियम वायर भी होता है, कॉपर वायर भी होता है, ठीक है, उसी तरह से सिल्वर है। तो अल्युमिनियम जो है सिल्वर कलर का होता है, सफ़ेद होता है, तो सिल्वर कलर से बना हुआ है। एट द टिप ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड ग्लास बियर मेटेलिक कंपोजिशन, कह रहा है कि इसके ऊपर देखेंगे मेटेलिक कंपोजिशन का ग्लास बियर उसके ऊपर लगा हुआ है। जैसे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ है, ये वाला इंडिकेटर वाला है, ये वाला इंडिकेटर वाला है, ठीक है, इसको कह सकते हैं।
कि इसके ऊपर ही लगा हुआ है ग्लास, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं तो इसमें और दे रखा है कैरेक्टर क्या है, तो लिखा है कि प्रेजेंस ग्लास इलेक्ट्रोड एम्बेडेड इन अननोन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन सॉल्यूशन HCl। कह रहा है कि ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसको पहले बीकर में जो सॉल्यूशन अननोन लिया उसमें इसको डुबोया है, धसाया है, ठीक है, एम्बेडेड किया है। एंड आल्सो इनसाइड ट्यूब ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड फिल्ड HCl। देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या रखा है, यहाँ पे देखिए, आप समझिए, यहाँ पे देखिए, ये ग्लास, यहाँ पे तो अननोन सोल्यूशन है, ये है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, लेकिन इस ग्लास में भी जो है HCl की मात्रा भरा हुआ है ग्लास इलेक्ट्रोड में। ये पाइप लाइक है, इसमें आप देख रहे हैं, उससे वायर कनेक्ट है। इसके बाद आप देखेंगे तो कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्रॉम अपर एंड ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड, जो ग्लास इलेक्ट्रोड का अपर एंड है वो कनेक्टेड विथ वायर, एक वायर से कनेक्ट है, एंड आल्सो वायर ज्वाइंटेड विथ pH मीटर। तो आप यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्लास इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्ट है और ये वायर सीधा जाके ज्वाइंट है pH मीटर में, ये ग्लास। अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोड की बात करेंगे जिसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं, लिखा है कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर्मेड बाय मरकरी और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये मरकरी से बना है, सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर आप उसको देख रहे थे वो भी सिल्वर से है, लेकिन ये भी मरकरी से है। कह रहा है कि इट्स मरकरी प्लेट प्लेस इनसाइड द रेफरेंस ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में इसको प्लेस किया गया है, फिट किया गया है। फिर इसके बाद ये जो है पूरा सिस्टम इम्बेडेड किया गया है सॉल्यूशन के अंदर, HCl है, और अपर एंड पे इसके भी एक वायर है, ठीक ना, कनेक्टेड विथ वायर, और वो pH मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में जो दिया हुआ है, इसमें आप देखिए, तो इस फिगर में दिया है कि यहाँ पे भी रिफरेंस है और एक ट्यूब वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये फिट किया गया है, प्लेट लाइक है, और ये फिर इससे वायर कनेक्ट है, वायर के द्वारा pH मीटर ज्वाइंट हुआ है, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको चलाएंगे कैसे, तो pH मीटर को चलाने के लिए कुछ फीचर यहाँ पे दिया है, वो इसी के फीचर के बेसिस पे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो pH मीटर लिखा है कि द टू इलेक्ट्रोड, सबसे पहले जो दो इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए हैं वो कनेक्टेड विथ pH मीटर। सबसे पहले हम लोग इस इलेक्ट्रोड का जो भी वायर है हम pH मीटर से क्या करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे, अगर इसको ऑपरेट करना है, वर्किंग में लाना है तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद दूसरे में कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑन द कंपनसेशन डायरेक्ट सेट करेंगे एट द रूम टेम्परेचर। तो जहाँ पे आप इसको चलाना चाहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इसको सेट कर लेंगे, कितने टेम्परेचर में आप काम कराना चाहते हैं। फिर कह रहा है कि द बीकर इज फिल्ड विथ, बीकर, इसके साथ जो बीकर हम ले रहे हैं उसके साथ हम स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन भर देंगे। बफर सोल्यूशन का मतलब एसिड और बेस का कंपोजिशन होना चाहिए सोल्यूशन में। उसके बाद बोथ इलेक्ट्रोड को हम इसके अंदर इम्बेडेड करेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में इसको हम डुबोएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डुबोया गया है, ठीक है। इसके बाद जब डुबोएंगे तो फिर अगला फीचर क्या करा है, तो अगला फीचर में ये करा कि देन सेट द मीटर रीडिंग टू pH ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन अननोन। अब मीटर pH मीटर को हम सेट कर देंगे, सेट करने के बाद देखेंगे एंड आल्सो आइडेंटिफाई सोल्यूशन ऑफ अननोन pH। उसके बाद जो सोल्यूशन अननोन है उसका आइडेंटिफिकेशन रीडिंग होने लगेगा, और जब रीडिंग होगा तो जनरली pH मीटर उसको क्या करेगा, रीडिंग करेगा, तो मिली वोल्ट में उसको रीडिंग कर लेगा, ठीक है। जब रीडिंग कर लिया तो सीधे सीधे डिटरमाइन का मतलब हम अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो pH मीटर को अध्ययन करने के लिए कुछ कैरेक्टर कैसे हैं, तो pH मीटर को अध्ययन करने के लिए दिया है कि जनरली डिटरमाइन द ऑफ कल्चर बैक्टीरिया इन pH सोल्यूशन, सो फार बैक्टीरिया कल्चर इज ए सोल्यूशन कॉल्ड एज कल्चर मीडिया। कह रहा है कि pH मीटर जो सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया के कल्चर के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिर यहाँ पे बैक्टीरिया को हम जब कल्चर करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ 6.5 to 9 pH वैल्यू होना चाहिए बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, फंजाई को कल्चर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि द वेरियस में
मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लिविंग सेल्स ऑकर एट द स्पेसिफिक। तो कह रहा है कि जो भी उपापचय क्रिया है, रिएक्शन हो रहा है हमारे सेल्स में, ठीक है, तो उस सेल्स की घटनाओं को पीएच मीटर के द्वारा रीडिंग करके आपको बता देगा कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है। पीएच मीडियम नीडेड टू बी मेंटेन एट रिक्वायर्ड लेवल। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर एसिड बेस की कितनी वैल्यूएबल मात्रा रिक्वायर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर टेस्टिंग एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच मीटर। तो वही कह रहा है टेस्टिंग करने के लिए आपको जो डिफरेंट एंजाइम है उसको यूज करेंगे और पीएच मीटर के लिए हम प्रयोग करेंगे।